आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बहुभुज या पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीगन क्या होता है, इसके अंतःकोण कौन से होते हैं, इसके बाह्य कोण कौन से होते हैं, इसके अंतःकोणों का योग निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, इसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है और किसी बहुभुज के या पॉलीगन के कितने डायगोनल होंगे या कितने विकर्ण होंगे उसके लिए क्या फार्मूला है, वो सब हम इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। बहुभुज या पॉलीगन क्या होता है, तो तीन या तीन से अधिक सीधी रेखाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को, आकृति कैसी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, ठीक है। तो तीन या तीन से अधिक सीधी रेखाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को हम बहुभुज या पॉलीगन कहते हैं। तो पॉलीगन बनाने के लिए कम से कम तीन रेखाएं चाहिए होती हैं और अधिक से अधिक कितनी भी हो सकती हैं। तो तीन रेखाओं से जो हमारा बहुभुज या पॉलीगन बनता है उसको हम ट्राइएंगल या त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीन अंतःकोण होते हैं, जो ये अंदर वाले कोण हैं इंटरनल एंगल या अंतःकोण कहलाते हैं। ये अंदर वाले कोण अंतःकोण, ठीक है, ये अंतःकोण कहलाते हैं। और अगर मैं इन लाइन को बाहर एक्सटेंड कर दूं ऐसे, तो इन लाइन और इस लाइन के बीच जो कोण बनता है ये बाह्य कोण हो गया। ऐसे ही इस लाइन और इस लाइन के बीच जो कोण बनता है ये बाह्य कोण हो गया। अगर मैं इसको भी इधर एक्सटेंड कर दूं तो ये जो कोण होगा ये वाला बाह्य कोण होगा, ठीक है। तो तीन रेखाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं और चार रेखाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ऐसे ही पांच रेखाओं से मिलकर बनी आकृति को हम क्या कहते हैं, पंचभुज कहते हैं या पेंटागन, इंग्लिश में इसको पेंटागन कहते हैं और हिंदी में पंचभुज कहते हैं। सिक्स लाइन से मिलकर बनी क्लोज आकृति को या क्लोज शेप को क्या कहते हैं, हम हेक्सागन या षटभुज कहते हैं। ऐसे ही हमारा आठ भुजाओं से मिलकर बना अष्टभुज होता है या ऑक्टागन बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ऐसे ही डेकागन होता है जिसको 10 भुज कहते हैं या 10 भुजाओं वाला पॉलीगन कहते हैं। अब एग्जाम में ये आता है कि पॉलीगन के कोई दे देगा अष्टभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा या 10 भुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा या षटभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो वो हमको निकालना है। उसके लिए क्या फार्मूला होता है वो फार्मूला हम देख लेते हैं। तो बहुभुज के अंतःकोणों के योग के लिए फार्मूला होता है इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये बहुभुज के अंतःकोणों का योग हो गया। n क्या है, यहाँ n बराबर है भुजाओं की संख्या। किसके भुजाओं की, बहुभुज के भुजाओं की संख्या है n, भुजाओं की संख्या, ठीक है, या नंबर ऑफ साइड्स हैं। अब त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं। तो त्रिभुज के लिए क्या होगा, त्रिभुज की तीन भुजाएं होंगी। तो n बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो हम त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा बताइए, n की जगह 3 रखेंगे तो 3-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। ये त्रिभुज के अंतःकोणों का योग आ गया, कितना आ गया, 3 में से 2 गया, 1 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो गया, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ऐसे ही हमको चतुर्भुज के निकालना है अंतःकोणों का योग। ये चतुर्भुज है तो यहाँ n बराबर कितना हो गया, कितनी इसकी साइड्स हैं, 4 हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। चार भुजाएं होती हैं या 4 साइड्स होती हैं। तो फार्मूले में लगाएंगे n-2 इंटू 180 डिग्री। अंतःकोणों का योग निकाल रहे हैं हम, n बराबर 4 रखेंगे तो 4-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2 इंटू 180 डिग्री कितना हो गया, इक्वल टू 360 डिग्री। तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही पंचभुज के अंतःकोणों का योग हमको निकालना है। तो पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 5 होती हैं। तो n की जगह 5 रख देंगे और पंचभुज के अंतःकोणों का योग हम निकाल लेंगे। तो कोई सा भी भुज हो, कोई सा भी पॉलीगन हो, उसके हम अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180 से हम निकाल लेंगे। अब बहुभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होता है, कोई भी बहुभुज है उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, ठीक है। इसके लिए कोई फार्मूला निकालने के लिए ही नहीं है, उसके जितने भी बाह्य कोण होते हैं एक समबाहुभुज के या कोई भी बहुभुज होता है
उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, वो उसकी भुजाओं पर डिपेंड नहीं करता है। अगर 3 भुजाएं होंगी तब भी त्रिभुज होगा, तब भी उसके बाह्य कोणों का योग 360 होगा। चतुर्भुज होगा तो उसके बाह्य कोणों का योग तब भी 360 होगा, या अष्टभुज होगा तो भी वो बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ये हमेशा 360 डिग्री रहता है। अब बहुभुज के विकर्णों की संख्या हम देख लेते हैं, उसके लिए क्या फार्मूला है, बहुभुज के कितने विकर्ण होते हैं। तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला है, इक्वल टू n-3/2। यहाँ पे n क्या है, n यहाँ भुजाओं की संख्या है, ठीक है। n जो है नंबर ऑफ साइड्स या भुजाओं की संख्या है, नंबर ऑफ साइड्स, कितनी साइड्स हैं बहुभुज की वो संख्या है, या इसको हम लिख लेते हैं n क्या है, भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या। अब हमको त्रिभुज के निकालना है, त्रिभुज में कितने विकर्ण होंगे बताइए। ये हमारा त्रिभुज है, तो त्रिभुज में कोई विकर्ण बनना है या नहीं बनना है बताइए। विकर्ण कैसे बनता है, एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको विकर्ण कहते हैं। तो यहाँ एक कोने से दूसरे कोने पर मिलाने वाली कोई रेखा बनी नहीं रही है, तो इसलिए त्रिभुज में विकर्णों की संख्या अगर हम देखें तो 0 होंगे। और फार्मूले से हम देखें तो n-3/2, तो n की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3-3/2 कितना हो जाएगा, n की जगह 3 और 3-3/2, 3 में से 3 गया 0, 0 से 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 0 कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो फार्मूले से भी 0 आ रहा है बहुभुज के या त्रिभुज के विकर्णों की संख्या, ठीक है। अब हम चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या निकालेंगे, कैसे आएगी। चतुर्भुज के ये 2 विकर्ण होते हैं, एक ये और एक ये। इसको फार्मूले से निकालेंगे तो फार्मूले में n कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि इसकी जो साइड्स हैं या भुजाएं हैं उनकी संख्या 1 2 3 4 हैं, ठीक है। तो n की जगह 4 रखेंगे, 4-3/2, 2 दूनी 4, 2 इंटू 4 में से 3 गया कितना, 1, तो कितना आया, 2 आ गया। तो बहुभुज जो चतुर्भुज होता है उसके विकर्णों की संख्या 2 आ गई। ऐसे ही हम षट्भुज के विकर्णों की संख्या निकाल लेंगे, अष्टभुज के भी निकाल लेंगे। जो भी बहुभुज दिया होगा या पॉलीगन दिया होगा इस फार्मूले से उसके विकर्णों की संख्या हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मैं वो लेकर आऊँगा। तो मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।